बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स के एक और नई क्लास के अंदर खुश आमदीद। आज हम थोड़ा सा मजीद एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि इस कोर्स का जो फॉर्मेट है वो टूल बेस के ऊपर है कि टूल बेस वेबसाइट्स को कैसे लेके चला जाता है, क्या किया क्या जाता है। तो उसी हवाले से आज हम जरा टूल्स को डिस्कस करते हैं। पिछले मैंने आपको निचिस के हवाले से बड़े अच्छे तरीके से समझाने की, गाइड करने की कोशिश की कि निचिस आप लोगों के लिए कैसे रोल प्ले करती हैं, निचिस को कैसे बदल अदल कर उसको इस्तेमाल किया जाता है, लोग उसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। काफी सारी तकनीक आप लोगों को समझाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोगों की करने की कोशिश की कि आप लोगों को पता चले गेम है क्या, किस तरीके से की जाती है। आज मैं कुछ टूल्स को लेकर डिस्कस आप लोगों के सामने करता हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ अपनी साइटें दिखाता हूँ, फिर कुछ चीजें बताता हूँ, समझाता हूँ मैं। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, तो सोचे मत, देर मत करें। 45 प्लस क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.p के वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स, आ जाएं। यहाँ पर आप लोगों के सामने आता हूँ, ये MySEOTools.club टूल बेस एक वेबसाइट है। इस तरह की साइट्स, स्मॉल एसईओ टूल्स, टूल्स स्टेशन, इस तरह की काफी सारी साइट्स आपको मिलेंगी, जिधर आपको ये मल्टीपल आपको यहाँ पर टूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको लोग यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो काम शाम कर रहे होते हैं। अब इस तरह की साइट्स के ऊपर आप लोगों की एफर्ट क्या होती है, ये स्क्रिप्ट होते हैं बेसिकली, जो कि आपके होस्टिंग के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, हो जाते हैं, करने पड़ते हैं, और उन स्क्रिप्ट की बेस के ऊपर ये खुद ब खुद ही काम कर रहे होते हैं। अभी के लिए ये कोई मेरा ख्याल है कि 50 के करीब करीब ये इस तरह के मुख्तलिफ टूल है। मेरा इसका मकसद क्या हुआ कि 50 के करीब हर एक आर्टिकल के अंदर, ये टूल के अंदर एक आर्टिकल डलता है, तो 50-60 आर्टिकल, और बाद में अपनी चॉइस आप उसको, क्योंकि इसके बैकएंड में ऑप्शन मौजूद होते हैं कि इसको जितना मर्जी बढ़ाता चले जाएं। टूल की साइट एक दफा बना दी, इसके लिए आपकी एफर्ट्स, इसके लिए आपकी तकनीक्स वो वाली नहीं होती जो कि एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए होती है, कि वहां पर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स को लेकर चलना पड़ता है, मल्टीपल कीवर्ड्स की रैंकिंग स्ट्रेटजीज को देखना पड़ता है, उसकी गेस्ट पोस्टिंग, उसकी ऑफ पेज एसईओ, ये वो। इसके अंदर इतना रश नहीं होता। दूसरा, इस तरह की साइट्स को, टूल वेबसाइट को बनाने का फायदा क्या होता है कि आप लोगों के एडसेंस ऐसी साइट्स के ऊपर बड़ी जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन चीजों का इतना ज्यादा पता नहीं है कि टूल वेबसाइट ठीक है, मार्केट के अंदर हवा चलती है, लोग एक दफा आते हैं, वो इधर उधर से करने की कोशिश करते हैं, क्रैक नल्ड इस तरह के थे टूल्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उनके वो रिजल्ट नहीं बनते, तो वो चीजों को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो होते हैं मौसमी बटेरे, जो के पास आए, उन्होंने डेरा डाला और उड़ के चले गए। मैंने ऐसी तरह, इस तरह की मेरी कोई तकरीबन तकरीबन इस एक टूल के ऊपर नहीं, ये तो मैंने पब्लिकली कुछ साइटें की हुई हैं, कुछ मेरी अंदर खाते चल चला रही होती हैं, टूल के ऊपर मेरी कोई, मेरा ख्याल है 16 या 17 के करीब वेबसाइट चल रही हैं, जो कि मैंने बना दी। वो मेरे एक एसेट बन गए हुए हैं आप लोगों की जिंदगी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जब कमाएंगे, जब भी आप लोगों के पास पैसे एक एक्स्ट्रा सेविंग मनी की शक्ल में आते हैं, तो उन पैसों को ऐसे एसेट्स की तरफ अपने लगाना शुरू करें। एक साइड मैंने ये आपके सामने शो की, दूसरी साइड इसके हवाले से भी, उसके ऊपर मैं पता है कम्युनिटी मेरे को पता है। एक मेरी ये वीडियो डाउनलोडर के हवाले से एक साइट है, इसके ऊपर कोई ऐड शैड नहीं लगाए हुए, मैंने कुछ भी नहीं, बस ये एक टूल वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर वो लिंक, वीडियो का लिंक कोई भी है, उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड हो जाती है, जैसे कि एक नॉर्मली वीडियोस को डाउनलोड किया जाता है। नीचे को आता हूँ, अब यहाँ पर भी आपके सामने ये कोई 40-42 के करीब, ये तकरीबन ये मुख्तलिफ हैं, टिकटॉक, फलां फलां, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह, यूट्यूब हो गया, वीमियो हो गया। तो कोई भी बंदा इनकी बेस के ऊपर वो वीडियो डाउनलोड कर सकता है। मैंने ये साइट खड़ी की, इसके ऊपर मैंने काम किया, साइट बना के छोड़ दी, कोई इसकी एसईओ नहीं की, कोई इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह नहीं डाले, कोई इसके ऊपर इतनी खास मेहनत नहीं की। यहाँ पर मैंने आर्टिकल में लिखा ये दो डालने होंगे इसके ऊपर। अगर मैं ये टिकटॉक विदाउट वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं आपके सामने ये यहाँ पर नीचे के आर्टिकल आया, ये एक लंबा सा आर्टिकल डाल दिया, ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये आर्टिकल डाला, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मतलब कि इसके अंदर जितने टूल्स, उसके अंदर उतने आर्टिकल्स डाले और आपका काम तमाम हो गया। बाद में ये साइट पड़ी रहे, चलती रहे, जो भी होना है इसके साथ,
वो चलता चलाता रहे, ये आपकी साइट वैसे की वैसे इस तरीके से मौजूद रहती है। तीसरी साइट आप लोगों के सामने मैं ओपन करता हूँ जी। तीसरी साइट मेरी यहाँ पर पड़ी है जी, ये वाली। इस साइट को ओपन करता हूँ, गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। एसईओ टूल्स के ऊपर भी ये गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। मैं टेम्प के ऊपर आता हूँ, ये भी एक टूल वेबसाइट है। होता क्या है, टेम्प मेल 101.com के नाम से एक डोमेन ली, उसके ऊपर ये टूल ढूंढा, खरीदा, इसको समझा, और इसको हमने अपनी साइट के अंदर सेटअप कर लिया। इस तरह की जो साइटें, एक दफा की मेहनत, ये पेजेस इसके कुछ आ जाते हैं। पेजेस आने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, गूगल एडसेंस के ऐड वगैरह लगे हुए हैं। ये 2 या 3 आर्टिकल इसके ऊपर डाले हुए हैं बस, और इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया। अब इसको मैं अगर इसी डोमेन को लेकर मैं अगर यहाँ पर सैमरश की तरफ आता हूँ, ये सैमरश की तरफ आया, ये टेम्प मेल 101.com डोमेन का नाम मैंने यहाँ पर डाला। कब साइट बनाई, यहाँ पर इसकी अथॉरिटी को खुद ब खुद ही बिल्ड होती जा रही है। 7 इसकी हो गई है, ऑर्गेनिक सर्च है, कुछ भी नहीं, वो 2-4 आर्टिकल उसी में से खुद ब खुद ये चीज होती जा रही है। खुद ब खुद इसके बैकलिंक्स बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि रेफरल, जब एक चीज एक आपको जब एक मतलूबा चीज मिल रही होती है ना, तो आप आगे 4 लोगों को भी बताते हैं कि यार, जैसे एक होटल का होता है ना कि यार उसका खाना बड़ा मजेदार है, वहीं से खाना है, तो उस होटल को आप रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये साइटें जो होती हैं, इनको रेफर किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें अक्टूबर के अंदर, ये नवंबर के अंदर जाकर ये साइट बनानी शुरू की गई, दिसंबर के अंदर ये देखिएगा, दिसंबर के अंदर ये साइट बनानी शुरू की। यहाँ पर गई, साइट गई, जनवरी के अंदर इसने रिजल्ट देना शुरू किया, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक नो आई, कोई इसके ऊपर हाई फाई सी इसके ऊपर एसईओ नहीं की गई। ये साइट आहिस्ता 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 स्टेबल होती चली जा रही है। ये देखिएगा साइट यहाँ पर गूगल में, ये आहिस्ता 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 स्टेबल होती चली जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर लास्ट में लेकर आता हूँ, तो इसके टॉप 4 to 10 के अंदर 2 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, 11 से 20 के अंदर 3 कर रहे हैं, ये 21 से 50 के अंदर 15 कर रहे हैं। मतलब कि अब ये जो 21 से 50 के दरमियान में 15 कीवर्ड इसके रैंक कर रहे हैं। अगर मैं उन कीवर्ड्स को देखना शुरू करूं, जो कि मैं देखता नहीं हूं, ये मेरी बड़ी लापरवाही है इसके ऊपर, अगर मैं इनको देख कर काम करना शुरू करूं, अगर ये ऑर्गेनिकली बगैर कुछ किए मुझे ये रिजल्ट दे रही हैं, और इसके ऊपर ये दिसंबर में बनाई, तीसरा चौथा महीना ये आपका अप्रैल का महीना होगा, तो 3-4 महीनों में आपकी साइट कहीं ना कहीं खुद ब खुद इस तरीके से स्टेबल होने लग जाए, उसके कीवर्ड्स रैंक होने लग जाए। और एडसेंस लगाओ, एडसेंस के ऊपर आपका डेली के $2-3 बगैर कुछ किए बन रहे हो, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करने लग जाए, तो वो कुछ ना कुछ करना है, रिजल्ट देने लग जाए, तो वो आपको कहीं की कहीं साइट खड़ा कर देती है, वो आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देना शुरू कर देती है। मैं जरा टेम्पो मेल को लेके थोड़ी सी चीजों को हम देखते हैं। टेम्पो मेल को लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ सैमरश के अंदर ही। सैमरश के अंदर मैंने ये टेम्पो मेल लिखकर कीवर्ड को सर्च किया, यहाँ पर ये यूएसए की है। मैं इसके कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर, फर्ज कर लिया कि हमने टेम्पो मेल के ऊपर वेबसाइट बनानी है। अब मैं आपको टूल वेबसाइट की गेम समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। एक कीवर्ड है टेम्पो मेल, इसी को हमने डोमेन के ऊपर लिया, उसी के ऊपर साइट को खड़ा किया, और वो चीज हमने उसको पर देनी शुरू कर दी, जो कि हमने कमिटमेंट की कि टेम्पो मेल 101.com के ऊपर आपको टेम्परेरी मेल मिलेगी। यूएसए के अंदर इसके ऊपर आपको टोटल सर्चेज कितनी नजर आ रही है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना नजर आ रहा है, और ग्लोबली वॉल्यूम आपको इंडिया, यूएसए, फ्रांस, तुर्की, शुर्की, ये आपको सारे का सारा नजर आ रहा है, सीपीसी रिजल्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से नजर आ रही हैं। एक आपका कीवर्ड हो गया ये वाला टेम्प मेल, ये अपने पास कॉपी पेंसिल पे लिखें जरा। टेम्प मेल के अल्टरनेटिव कौन से बन सकते हैं? टेम्परेरी मेल भी बन सकता है, और इसके अलावा क्या बन सकता है, टेम्प को मतलब कि आरजी ईमेल, एक होती है आपकी जीमेल, याहू, हॉटमेल की ईमेल जो कि परमानेंटली चली होती है, ये होती है एक आरजी ईमेल है। मैंने इसको फेक मेल की शक्ल में यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर भी वो मुझे कह रहा है कि 12,000 के करीब करीब सिर्फ यूएसए में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो फेक मेल लेकर सर्च करते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो करवा रहा है। ये भी कीवर्ड डिफिकल्टी, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, और इसको हम देखेंगे भी नहीं अभी। सर्च वॉल्यूम को अभी हम देख रहे हैं, इंडिया के अंदर भी वो कह रहा है 22,000 के करीब लोग कर रहे हैं, तुर्की के अंदर, डेनमार्क, यूएसए, बांग्लादेश, और ये जीएच मैंने कहा वो है गयाना के, क्या नाम है इसका, यहाँ पर इसके ऊपर सर्चेज आ रही है। मतलब एक बन रहा है, लेकिन उसकी एक शेप चेंज कर दी, टेम्प को फेक किया, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी हमें सर्चेज नजर आ रही है कि लोग इस तरह के लिखने वाले भी गूगल के ऊपर लोग मौजूद हैं। ये अब हमारे सामने इसके हवाले से ये कोई 1800 के करीब कीवर्ड्स भी यहाँ पे शो करवा रहा है। मैंने इसको क्या किया, टेम्प मेल से एक सेंस बिल्ड होती है कि यार ये टेम्प मेल आखिर कितनी की देर, घंटा, एक दिन, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। मैंने इसके ऊपर सैमरश के ऊपर क्लिक किया है, ये सर्च किया है 10 मिनट मेल। यूएसए के ऊपर 49-50 हजार के करीब सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है, ग्लोबली वॉल्यूम आपके सामने है, ये इंडिया, बांग्लादेश है,
पोलैंड, यूएसए, नाइजीरिया, फिलिपाइन, ये कंट्रीज नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इंटेंट आपको नेविगेशनल नजर आ रहा है। ये पिछले का कमर्शियल नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर फेक मेल, यहाँ पर टेम्प मेल में आते हैं, फिर ये नेविगेशनल, जो कि इसका अक्सर इंटेंट जो है वो नेविगेशनल है। हम इसके अंदर उसको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं, या आप टेम्पो मेल बाई कर लें या फ्री वाली सर्विस ले लें। ये नेविगेशनल के अंदर चीज आती है। इंफॉर्मेशनल इसके अंदर चीज आपकी इंक्लूड हो जाती है। मेरे सामने ये चीज समझ आई। ये मैं आपको वो वाला केस स्टडी दिखा रहा हूँ, जब मैंने ये वाली साइट बनानी शुरू की थी, तो उससे पहले मैंने जब सर्च वगैरह की थी इस निच को फाइनलाइज करने के लिए। तो मैंने जब ये देखा कि टेम्पो मेल के ऊपर भी रिसर्चेज हैं, फेक मेल के ऊपर भी रिसर्चेज हैं, मैंने 10 मिनट मेल के ऊपर भी देखा कि इसके ऊपर भी अच्छी खासी रिसर्चेज हैं। फिर मैंने गूगल का भी सहारा लिया, यहाँ से कीवर्ड को निकाला, तो मेरे सामने कुछ कीवर्ड आए। एक कीवर्ड मेरे सामने आया, डिस्पोजेबल मेल। मैं डिस्पोजेबल मेल को देखा कि इसके ऊपर भी 1300 के करीब करीब यूएसए के अंदर लोग बैठे हैं, नाइजीरिया के अंदर 9000 लोग बैठे हैं, इंडिया वगैरह में बैठे हुए हैं। मतलब के रिजल्ट तो इसके ऊपर भी 18,000 टोटल ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लोग ऐसे बैठे हैं जो कि डिस्पोजेबल मेल लिख के भी सर्च करते हैं। मैंने क्या काम किया कि मैंने इसे डिस्पोजेबल ईमेल को पकड़ा। इसको पकड़ लेने के बाद मैं अगर अब इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं अगर इधर आता हूँ गूगल में, यहाँ पे मैं लिख के सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर लोगों ने क्या काम किया, ये एक बड़ी पुरानी साइट है जो पड़ी है, इन्होंने अपने डिस्पोजेबल टेम्परेरी ईमेल के नाम से इस तरीके से ये कीवर्ड डिस्पोजेबल टेम्प मेल, ये आपके सामने, अगर मैं ये आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ ना डिस्पोजेबल मेल, अगर मैं मेल को यहाँ पर टेम्प करता हूँ ना, अब आपके सामने रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसने ये इसका रिजल्ट नहीं शो करवाया, बट इसने ये रिजल्ट शो करवा दिए। ये ऊपर का मेरा ख्याल टाइमलेस काफी देर का खुला था, तो इसलिए वो रिजल्ट पुराना हो गया। थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं। तब अभी हम लॉजिक को समझते हैं। टेम्प मेल भी वर्ड यूज किया जा रहा है, डिस्पोजेबल टेम्परेरी ईमेल भी यूज किया जा रहा है। डिस्पोजेबल मेल, उसने डोमेन ही उस नाम से ली, और इसके ऊपर भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, फंक्शन आपको इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, वही चीजें, स्क्रिप्ट चेंज हो गया, इंटरफेस चेंज हो गया, लेकिन पर्पस क्या है कि टेम्परेरी मेल जनरेट की जा रही है। गूगल एक्शंस के ऐड लगे हुए हैं। ये भी एक दफा बंदे ने मेहनत कर ली। अब इस बंदे की मेहनत का तरीकाकार ये है कि इसके ऐड भी प्रॉपरली प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर इस बंदे की साइट दूसरे नंबर पर शो हो रही है, रिजल्ट दे रही है, क्योंकि उसने कीवर्ड ऐसा पकड़ा जिसके ऊपर उसकी टेम्परेरी मेल वाली निश्चित रैंक कर सकती है। ये एक इसके अंदर आप लोगों को एज आ गया। फिर नीचे भी एक ये साइट भी हम ओपन करके देख लेते हैं। इसको ओपन करता हूँ और पहले वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ये भी ओपन कर लिया जी। ये पहले ये वाली साइट ओपन की, यहाँ पर ये, अब ये इसका मेरा ब्राउजर की फीस का इशू आ गया, चले हम इसको देखते हैं। ये सेम वही वाला स्क्रिप्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये हमारी साइट है, ये वाली, इसकी कलर शलर स्कीम खुद से हमने की हुई है। यहाँ पर ये हमारे सामने ये उसके साइट का लिंक आ रहा है, गूगल एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं। नीचे की तरफ आते हैं, ये आपके सामने क्या इसके अंदर डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अगर मैं आप लोगों को इसकी डोमेन को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं अगर इसको लेके जाता हूँ इधर, इधर लाने के बाद मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ, और आपको यहाँ पर मैं एक चीज ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, टेम्प -mail.org की एक्सटेंशन के अंदर डोमेन है, और ऑर्गेनिकली सर्च ट्रैफिक इस बंदे को कितनी मिल रही है, मिलियन के अंदर मिल रही है। अथॉरिटी स्कोर वो अभी जनरेट करा है, 74 अथॉरिटी स्कोर है, क्योंकि साइट काफी पुरानी है, कब से चलती चला रही है, ये 2021 इससे भी पिछले की साइट है, पुरानी साइट है। लाइक मैंने दिसंबर 2022 के अंदर बनाई, साल 2 साल बाद मेरी भी साइट कहीं कहीं इसी तरीके से उड़ान करती चली जाएगी, कहीं ना कहीं चली जाएगी। मेरे 4 महीनों के अंदर, जो मैंने अभी आपको अपनी साइट के स्टार्ट दिखा रहा था, 4 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर बेसिकली यहाँ पर मेरे 400-500 बैकलिंक बन चुके हुए हैं। इस बंदे ने इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ इसके इतने बैकलिंक बने हैं। डिफरेंस क्या आया कि इस बंदे की स्ट्रेटेजी, जो इसने जब साइट बनाई 2020 2021 के अंदर, उस टाइम की स्ट्रेटेजीज लगाई। मैंने 2022-23 के अंदर काम करना शुरू किया, मैंने आज की स्ट्रेटेजीज लगाई। मुझे उस हवाले से रिजल्ट क्विक बनना शुरू हो गए, मेरे क्विक रिजल्ट बिल्ड होना शुरू हो गए। ये भी चीजें आप लोगों को माइंड के अंदर रखनी होती हैं, अगर आप इसको रैंकिंग फैक्टर की तरफ लेके चलते हैं। अब इस बंदे ने एक दफा की मेहनत कर ली, मेहनत करने के बाद ये वाली साइट थी, ये मेहनत कर ली इसने, इसके अंदर और इसकी एक्स्ट्रा मेहनत क्या है, आपको मैं यहाँ पर इसका कोई आर्टिकल भी खोल के दिखाता हूँ। आखिरी आर्टिकल ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 2021, 2021, 2021। तो इसके बाद इसने काम ही नहीं किया, मतलब कि ये मेहनत हो गई, एडसेंस अप्रूव हो गया, अब सिर्फ रोटियां आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं। ये ले जी हमारे सामने, ये इसकी साइट के अंदर ये इश्यूज भी हैं, बट ये गूगल के पहले नंबर पर रैंक कर रही हैं, क्योंकि ये साइट पुरानी बनी पड़ी है और इसका उसके फायदे हो रहे हैं। मैं अगर इसको भी ये
ये साइट बिगड़ गई है जरा मेरी कुकी शुकी की वजह से। तो ये आप लोगों के सामने एक डेमो देने का मकसद कि इस तरह से कोई भी आप लोगों के हाथ में कोई इस तरह की साइट आ जाती है। अब यहाँ पर ये disposableMail.com ये वाली साइट है, इसको भी हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेने के बाद मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं और मजीद देखते हैं कि ये वाला बंदा कैसे यहाँ पर क्या कर रहा है। 4,000 के करीब इसने बैकलिंक बनाए हैं, 28,000 इसके ऑर्गेनिकली कीवर्ड रिसर्चेज में आ रहे हैं। इन इन कंट्रीज की इसको ट्रैफिक आ रही है और मेरी भी इसी तरीके से वियतनाम से यहाँ से इसकी साइट जा रही है। ये देखिएगा, इससे पहले की जा रही है साइट, साइट का फ्लो नहीं बन रहा। 2021 जुलाई लिखा हुआ है, फ्लो नहीं बन रहा। इसकी साइट ने जंप किया 1 साल बाद, जो कि मेरा भी खुद का यही फार्मूला कि मैंने 1 साल साइटों को कुछ नहीं करना होता। डोमेन के पैसे ही है ना, होस्टिंग तो 4 4 5 5 साल की लेके रखी हुई है। एक दफा डोमेन लगा दी, साइट को सेटअप कर दिया, उसका मेरा तरीका कार होता है कि मैं फ्रिज या ओवन में रख देता हूँ। मैंने 6 महीने 7 महीने उन साइटों को 8 महीने देखना तक नहीं होता, सिर्फ नजर मारनी होती है कि साइटें जा किधर को रही हैं। साल के बाद वो मैंने उसको प्रॉपरली, जैसे एक बच्चा होता है ना, बेबी न्यू बॉर्न बेबी आता है दुनिया के अंदर, उसको भी आप दुनिया में आते स्कूल दाखिल नहीं करवाते थे, वो भी 4 5 साल की एज होती है तब उसकी आप एक्टिविटीज को देखकर उसे कहीं पर मूव करते हैं कि यार इसको ट्यूशन भेजना शुरू कर दें, मोहल्ले की बाजी के पास भेजना शुरू कर दें, तो ताकि ये बच्चा अब एक्टिव हो, बच्चा हमारा दुनियादारी के मामलों के अंदर एंगेज होना शुरू हो जाए। साइटों के अंदर भी यही होता है। हमारे कॉमन सेंस से साइकी क्या बनी हुई है कि आसम सर ने बताया जी आज डोमेन लें, ये काम करें, ये साइट सेटअप करें। 4 5 6 7 8 10 वीडियो के अंदर उन्होंने साइट खड़ी करके दिखा दी है, एडसेंस भी अप्लाई करके दिखा दिया है। लो जी बस इधर से एडसेंस अप्लाई करना है, इधर से पैसे आने शुरू हो जाने हैं, ट्रैफिक भी आ जानी है, महीने के अंदर अंदर तो हमने लाखपति बन जाना है। अगर यही काम होता हो तो सारी दुनिया सारा कुछ छोड़ के यही काम ना कर रही हो। ये अपने आप से सवाल पूछेगा और अपने नोट्स के अंदर ये सवाल भी लिख लीजिएगा बड़ा सा करके कि वाकई में अगर ये इतनी ही चीजें आसान हो तो क्या सारे ये काम ना कर रहे हो। चीजें मुश्किल नहीं होती, हमने उनको मुश्किल बनाया होता है इस सेंस के अंदर कि नहीं यार हमने ट्रैफिक को नहीं, पहले एडसेंस को लेके आना है। एडसेंस अप्लाई करने के लिए हम आर्टिकल्स की स्ट्रेटेजीज को साइड पे रख देते हैं, कीवर्ड स्ट्रेटेजीज को साइड पे रख देते हैं, निच की स्ट्रेटेजीज को साइड पे रख देते हैं। हम लकीर के फकीर हो जाते हैं कि नहीं बस एडसेंस अप्रूव हो जाए। वो एडसेंस पता नहीं क्यों इतना बड़ा हवा बन गया हुआ है। तो निच के ग्राउंड के अंदर रहते हुए मैं वापस टॉपिक की तरफ आते हुए आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कि जब भी आप लोगों ने काम करना है ये चीज भूल जाएं कि आपने आज ये दही नहीं है कि रात को जाग लगाई और सुबह दही आपके सामने सैरी में खा लिया है। ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है कि बाजार से आपने KNN के नगर्स लाए हैं, उसको फ्राई किया और खा लिया है। ये वो रेडीमेड चीजें नहीं है, ये वो चीजें हैं। इनको अपने बच्चों की तरह डील करें, इसको अपने बच्चों की तरह इसकी ग्रो परवरिश करें। देन आप एक बच्चे से आप आपको भी मुझको भी मेरे वालिदैन ने पहले माशरे की सोसाइटी की तमीज सिखाई, उन्होंने मुझे उठना बैठना सिखाया, तमीज सिखाई, दुनिया के मामला सिखाया, मुझे स्कूल भेजाया, मुझे शौर दिलाने की कोशिश की। आप लोगों के साथ भी ये सेम सिस्टम चला। फिर आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ के अंदर तब तक आपके वालिदैन ने आपसे ये नहीं कहा कि लिया काका पैसे कर देते, पैसे ला रहे हैं, कमाइयाँ कितने हैं आपकी। कमाई के लिए आपका एक टाइम मुकर्रर है, उनको पता है कि जब ये इस लायक हो जाएगा तो तब इससे बंदे ने ही घर का सर्कल चलाना है, इस बंदे ने अपने बीवी बच्चों को भी देखना है, वालिदैन को भी देखना है, बहन भाइयों जो भी निजाम है हमारे माशरे के चीजों को देखना है। तो जब हमारे एक कुदरती या बाई नेचर सिस्टम के अंदर ये वाला फार्मूला सेट है, तो हम अपनी वेबसाइटों से क्यों ये उम्मीद लगा लेते हैं कि यार बस आज साइट बनाई है, इसके ऊपर पैसा लगा दिया, इसको हम अब इस ये फौरी टाइम से पहले हमें पैसा देना शुरू कर दे। इस अगर तो आप इस लर्निंग के अंदर चलेंगे ना कि नहीं पैसा छापना है और ये जल्दी जल्दी छापना है, तो आपके लिए चीजें हमेशा डिफिकल्ट रहेंगी। इस लर्निंग वे के अंदर आप अपने आप को लेके चलें, अपने आप को प्रीपेयर हमेशा इस तरीके से रखें कि जितनी ज्यादा लर्निंग है हमने उतनी ही ज्यादा इन चीजों के अंदर डेप्थ में उतर कर इन चीजों को पॉलिश करना है, इन चीजों को हमने संवारना है। अगर आप मैरिड हैं, आप में से जो मैरिड होंगे, आपके बच्चे होंगे, कोई स्कूल भी जा रहा होगा या बहन भाई होंगे, या आप अपना वक्त याद करें कि जब आप छोटे होते थे स्कूल में जाते थे तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर, सुबह को स्कूल जाना तो आपकी अम्मी ने आपको तैयार करके कंघी शंगी करके सुरमा शुरमा तेल शेल लगा के टिफिन दे के लंच बॉक्स पानी वाली बोतल दे के हर तरह से बैग स्कूल का तैयार कर करवा कर, तो तब आपको आपको वो स्कूल के लिए भेजती थी।
मार्केट के अंदर भी इसी चीज को मैं कंपेयर करता हूँ वेबसाइट के साथ। वेबसाइट को आपने इमेजिन कर लिया कि ये आपका बच्चा है, इसको भी तो आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से सजाना है ना, इसको भी तो रोज संवारना है, इसके ऊपर भी तो आपने मेहनत करनी है ना, इसके ऊपर भी तो टाइम लगाना है ना। आप ही अपनी वेबसाइट की अम्मी है, आप ही अपनी अपनी वेबसाइट के अब्बू हैं, आप ही अपनी वेबसाइट के दुश्मन है, आप ही अपनी वेबसाइट के दोस्त है। फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने इसके साथ रिलेशन कौन सा बिल्ड करना है। रिलेशन वालदेन वाला बिल्ड करेंगे तो आपको अपनी साइड से प्यार भी होगा, आपको इसकी फिक्र भी होगी। आप रिलेशन इससे एक कारोबारी दुश्मन वाला बिल्ड करेंगे तो आपके अंदर लालच भी आएगा, आप ग्रीडी भी हो जाएंगे कि नहीं यार बस ये हो गया, कोर्स के भी पैसे दे दिए, सीखने क्लासें भी ले ली, लेकिन हमें ये चीजें अब पैसा देना शुरू कर दें। ऐसे अगर आप पैसे की तरफ भागेंगे तो अल्लाह पाक ने आपकी सोच पैसे की तरफ ही लगा के रख देनी है। सीखने की तरफ भागेंगे तो अल्लाह पाक ने आपकी सोच ज्यादा से ज्यादा सीखने वाली चीज की तरफ लगा देनी है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को टूल के हवाले से समझाई। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, मैंने एक साइट आपको अपनी दिखाई है, वीडियो पापा के नाम से, ये डाउनलोडिंग वेबसाइट है। ये एक टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर एक कीवर्ड है, उसके ऊपर आर्टिकल वगैरह डाला, ये सारा कुछ किया करवाया है। मैंने यहाँ पर सैमरश के अंदर, ये सैमरश है, टिकटॉक वीडियो डाउनलोड कीवर्ड लिख के सर्च किया। यूएसए के अंदर इसकी 18,000 सर्च वाली है। मैं बांग्लादेश के अंदर 6,73,000, ये नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की और अदर कंट्रीज के अंदर ओवरऑल ग्लोबली 2.9 मिलियंस के अंदर आ रहा है। सीपीसी भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, इंटेंट कमर्शियल मिल रहा है, ये सारा का सारा सामने हमारे आ रहा है। मैं नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद ये इसने टॉप 10 वो वाली वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे शो करवा रहा है जो गूगल के पहले पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं। मैंने यहाँ पर ये पहली वाली साइट को न्यू टैब के अंदर ओपन किया, ये वाली वो साइट है स्नैप टिक के नाम से, ये वाली स्नैप टिक के नाम से इसको ओपन किया। आपके सामने ये क्या दिखा रहा है कि 6,800 कीवर्ड इसके रैंक कर रहे हैं यूएसए के अंदर। ट्रैफिक इसको तकरीबन इतनी मिल रही है, इतनी $7,777 की ट्रैफिक की कॉस्ट इसको मिल रही है। एक अच्छी खासी इसकी साइट स्टेबल है। तब से इसकी साइट बनी, ये हमारे सामने ये साइट इसकी बनी, ये 28, ये 19, ये लोगों की मेहनत है, ये वो वाले इन्होंने बीज लगाए हैं जो एक वक्त के बाद इनको फल दे रहे हैं। ये अपने उस बीज को पौधा बनाया, पौधे से इन्होंने दरख्त बनाया, उसकी सेवा करते चले गए, उसको खाद देते गए, पानी देते गए, और यहाँ पर आकर जून 2023 में इनके दरख्तों ने इनको फल देना शुरू कर दिया। तो ये है मेहनत, ये इन्होंने अपने साइटों को बच्चों की तरह डील किया है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं मोटिवेट इसलिए करने की कोशिश करता हूँ, और आप अच्छा खासा बोर भी हो जाते होंगे मेरी क्लासेस से, कि आप लोगों के अंदर बर्दाश्त वाला जरासीम आना चाहिए, सब्र वाला, कि नहीं यार चीजें आएंगी। इन लोगों के लिए अगर ये आज बंदा 7,000 $8,000 सिर्फ इस एक साइट से, मैं आपको इसकी साइट का भी रिव्यू करवाता हूँ, इस साइट से अगर ये तकरीबन तकरीबन ये इससे कहीं ज्यादा कमा रहा होगा, चलें फर्ज किया ये $2,000 भी, मैं बहुत कम करके बताता हूँ, $2,000 भी एक महीने का अगर इस साइड से कमा रहा है, चले 2,000 को भी छोड़ दें, $1,000 अगर एक ये महीने का कमा रहा है हमारी पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, 1,000 टू पीकेआर को मैं लेकर सर्च करता हूँ ना, तो 2 लाख 3 लाख रुपया बन रहा है। ये 2 लाख रुपया महीने का अगर इस साइड से भी निकाल रहा है, ये वाला इस साइड से भी निकाल रहा है, तो इसकी मेहनत आप पीछे देखें कि इस बंदे ने मेहनत कितनी की है। और अब जाकर ये बंदा 2 लाख रुपया महीना निकालना शुरू हुआ, इसकी साइट ऑटोमेशन में चली गई, टूल वेबसाइट हो गई। अब इसकी साइट के मैं आपको दर्शन करवाऊं, ये इसकी साइट है, ये स्नैपटिक के नाम से, गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ है, ये आपके सामने ऐड बाई गूगल लिखा हुआ नजर आ रहा है। टूल बेस्ड साइट है, टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, वो वीडियो का लिंक डालेंगे डाउनलोड हो जाएगी। आर्टिकल आपके सामने है, ये आर्टिकल आपके सामने है, FAQs डाल दिए, ये आपके सामने उसका साइड खत्म हो गई। 2019 से ये 2023, 4 साल का इसको सफर तय करना पड़ा, तब जाकर इसकी साइट को गूगल ने पहले नंबर पे खड़ा करना शुरू किया। इस बंदे ने 4 साल कितना सब्र किया, 4 साल इसकी मेहनत क्या हुई, एक दफा साइट बना दी, दूसरी इसकी मेहनत हुई डोमेन के ऊपर पैसे लगाने के ऊपर, तीसरी मेहनत हुई होस्टिंग के साथ इस डोमेन को लिंक करके वेबसाइट को सेटअप करने के ऊपर, चौथी मेहनत इसकी आर्टिकल को सेटअप करने के ऊपर हुई। बाद में इसने ये साइट अपनी साइट पे रख दी, और आहिस्ता 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 जैसे जैसे टिकटॉक 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 हर बच्चे की जुबान पे आता चला गया, इस बंदे को फल मिलना शुरू हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये होती है टूल बेस्ड वेबसाइटें। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने, इधर आता हूँ, ये एक ये वाली साइट है, ट्रिपल एस टिकट है नहीं, ये वाली साइट है टिकमेट.ऑनलाइन। मैंने इसको भी न्यू टैब के अंदर ओपन किया है, ये वाली है टिकमेट.ऑनलाइन। यूएसए के अंदर आपके सामने 3,500 के कीवर्ड तकरीबन इसके रैंक कर रहे हैं।
ट्रैफिक कास्ट इसको कितनी आ रही है, $87,000 की। नीचे की तरफ आते हैं, जून 2021 के बाद यहाँ पर इसने यहाँ से काम करना शुरू किया, करते 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 इसकी साइट स्टेबल हो गई। मैंने इसकी सेम यही चीजें, सेम यही स्ट्रेटेजीज, मैंने इसकी साइट को ओपन किया, ये वाली साइट है इसकी, इसको ओपन किया, ये इसकी साइट आ गई, ये टिकमेट के नाम से, गूगल एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, वही चीज यहाँ पे लिंक पेस्ट करें, यही स्क्रिप्ट इसका, सिर्फ वो कलर शलर स्कीम, ये तो खुद से CSS वगैरह होती है, ये चीज की। अब यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ खा रहा है, इस बंदे की साइट रैंक हो गई, इस बंदे को रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। 2020 से 2023, 3 साल इस बंदे को यहाँ तक पहुंचने में लगे कि ये गूगल के टॉप 3 साइटों के अंदर अपने आप को यहाँ पर ये पोजीशन में ला सके। 3 साल की इसकी मेहनत यहाँ पर रंग लाना शुरू हुई कि अब इसको यहाँ पर इतनी कास्ट की ट्रैफिक पड़ रही है। अगर ये 87,000 है, हमने तो सिर्फ $1,000 को अपनी करेंसी के अंदर किया तो 2-3 लाख रुपए बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बहुत गिराकर भी इसकी हम करें ना कि ये इतनी अर्निंग कर रहा होगा, तो ये तकरीबन तकरीबन हम पता नहीं कितनी ये ज्यादा अर्निंग करवा रहे होंगे लोग। तो दिखाने बताने का मकसद ये $87,000 है। और यहाँ पर ये वाली जो साइड थी, ये 777.1 के डॉलर हैं, 7 लाख से ऊपर के डॉलर बनते हैं, और हम हजारों में खेल रहे हैं ये, हम हजारों की कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिखाने बताने का मकसद कि इन साइटों के ऊपर काम इस तरीके से किया जाता है कि ये टूल वेबसाइट है, मेहनत कर ली, उसको लेके चल दिया, पैशन दिखाया, अल्लाह पाक ने उस पैशन के बदले में आपको रिजल्ट देने शुरू कर दिया, वो रिजल्ट आपको आने ही आने हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर अगर ये साइट है ना, ये वाली 2019 की साइट बनी है ना, 4 साल है ना, इसको क्या करना पड़ा होगा, अगर तो ये बंदा जरा दूरंदेश होगा मेरी तरह का, इसने एक दफा ही साइट जब डोमेन बाई की होगी, 4-5 साल के लिए इकट्ठी डोमेन बाई कर ली होगी लॉन्ग टर्म खेलने के लिए। नहीं ऐसे किया होगा तो हर साल इसको क्या करना पड़ा होगा, $20-22 की डोमेन ही रिन्यू करवानी पड़ी होगी, या हौसले रिन्यू करवानी पड़ी होगी, और तो इसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता था। 365 दिन होते हैं, और इस बंदे ने जब ये साइट बनाई होगी ना, तो इसी साइट के ऊपर ही ये सारी की सारी गेम खत्म करके नहीं बैठ गया होगा हाथ पे हाथ रख के। इसने इस तरह की बहुत सारे अपने सोर्सेज बिल्ड किए होंगे, एसेट्स बिल्ड किए होंगे। नहीं मालूम कि ये साइड भी इसी की हो, और क्या पता कि ये दूसरी साइड भी इसी बंदे की हो, क्या पता। ये चीजें भी हमेशा अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि हमेशा बैकअप आपके पास लाजमी होना चाहिए। जो पर्सन है ना, सैलरीज मिल रही है, अल्लाह पाक रिजक दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर खुटकती रहती है कि यार कुछ बैकअप में होना चाहिए, हालात टाइट हो रहे हैं, चीजें पोजीशनें टाइट हो रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो रही है, बैकअप होना चाहिए। बैकअप बिल्ड करने के लिए आप कमेटियां भी डालते हैं, बैकअप बिल्ड करने के लिए आपको छोटा मोटा पंगा शिंगा भी करते हैं। तो बैकअप आपके पास हमेशा हर चीज का होना चाहिए। ये आपको टूल साइट्स के हवाले से कुछ मैंने ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पर आगे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा जो मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारा मेन कंसर्न क्या होगा क्रिप्टो के ऊपर। मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल के ऊपर, मैंने यहाँ पर एक साइट ओपन की है। थोड़ा सा हम क्रिप्टो को भी देख लेते हैं, ट्रेंडिंग नीचे है, टॉप हाई फाई किस्म के नीचे है, हाई फाई किस्म के, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने साइट है, यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इसके चार्ट वगैरह नजर आ रहे हैं। मैं दूसरी साइट के ऊपर आता हूँ, ये हमारे सामने साइट है, यहाँ पर ये गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। नीचे की तरफ आते हैं, ये भी गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं, चार्ट लगा हुआ है, ऑटोमेशन वर्क हो रहा है, ये मेरी खुद की ऐसी साइटें हैं। ये हमारे सामने ये सारे का सारा रिजल्ट दे रहा है, ऑटोमेशन वर्क हो रहा है। तीसरे की तरफ आते हैं, एक और साइट है, ये ऐड लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, ऑटोमेशन वर्क चल रहा है। ये नीचे की तरफ आते हैं, काम क्या है, कंटेंट किधर है, क्या चीजें हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसको कितना ज्यादा कंटेंट डाल दें, क्योंकि आप ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को देने भी वाला हूं। ऑटोमेशन में आपको कंटेंट वगैरह चला रहे होते हैं। एक और साइट को ओपन किया, क्रिप्टो की साइट है, यहाँ पर ये चार्ट लगे हुए हैं, ये सारी की सारी आप लोगों के सामने ऑटोमेशन वर्क हो रहा है। इन लोगों के इनकम सोर्स कैसे कैसे बिल्ड होते हैं। नंबर वन थिंग, यहाँ पर एक ऑर्गेनिकली ये अपने वो ट्रैफिक ले रहे हैं, गूगल एडसेंस के एड से ट्रैफिक ले रहे हैं। नंबर टू, इन करेंसी से वो एफिलिएट करके भी पैसा कमा लेते हैं। ये बाई के बटन है भी नहीं, इन्होंने डेकोरेशन पीस नहीं लगाए हुए, इन्होंने इसके पीछे गेम की हुई है कि मैं अगर इस लिंक के बटन के ऊपर बाई करके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इनके एफिलिएट लिंक की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा, और दुनिया इस तरीके से अन्य पैसा छाप रही है। हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक सोच पैदा करना हमारा मेरा टॉपिक जरूर है कि आप लोगों को पता चले कि ये एमी सजावट के लिए चीजें नहीं रखी गई। इन लोगों ने इसके ऊपर जो मेहनत की है, उन मेहनत के ऊपर इनकी अच्छी खासी रिसर्च है, रिसर्चेज के ऊपर इन लोगों ने अपने रिजल्ट लेने शुरू किए हैं, इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो टूल वेबसाइट के
हवाले से ये आज लोगों को मैंने काफी चीजें कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ मोटिवेट, कुछ धक्का लगाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि हर चीज का एक वक्त होता है और उस वक्त तक पहुंचने के लिए आपको वक्त देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से टूल वेबसाइट के ऊपर मेहनत स्मार्ट हो जाती है, काम इतना हार्ड नहीं होता, तो रिजल्ट आपको क्विक मिलना शुरू हो जाते हैं। अगली क्लास में हम अपने मेन टॉपिक को लेकर मजीद उसके ऊपर सर्चेस करेंगे, कीवर्ड्स को देखेंगे और फिर चल तो चले इंशाल्लाह हम अपने इस मॉड्यूल में एक टूल वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।